Never forget why you started. With this thought, I Priya welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share and subscribe the channel and also hit the bell icon for latest update. Let's start the video. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था हु हैज़ बिकम फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, ग्लेन मैकग्रॉथ, डेल स्टेन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के 38 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजेस बाउल में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में केवल चौथे गेंदबाज हैं। 3 दिग्गज स्पिनर श्रीलंकाई मुथैया मुरलीधरन 800, ऑस्ट्रेलियाई शेन वॉर्न 708 और भारतीय अनिल कुंबले 619 के साथ 600 प्लस क्लब में शामिल हुए हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन फॉर स्टूडेंट्स? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शन है लद्दाख, गोवा, असम, दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए स्वस्थ अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का शुभारंभ किया। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के एक भाग के रूप में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया, जो प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड करता है, जिसके द्वारा छात्र फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के नुकसान के लिए 1 सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which company collaborated with Nepal Sestodial to open new market for MSMEs? MSME के लिए नया बाजार खोलने के लिए नेपाल के स्टोडियल के साथ किस कंपनी ने सहयोग किया? हमारे ऑप्शन है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने घोषणा की कि नेपाल की सिस्टोडियल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश कर चुका है, एक कदम जिससे फ्लिपकार्ट के लाखों विक्रेताओं को पड़ोसी देश के ई-कॉमर्स बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साझेदारी के तहत सिस्टोडियल फ्लिपकार्ट बाजार के विक्रेताओं के 5000 से अधिक उत्पादों की मेजबानी करेगा, जो सभी श्रेणियों में काम कर रहे फ्लिपकार्ट प्राइवेट ब्रांड्स मार्क्यू और स्मार्ट बाय को भी सिस्टोडियल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों, होम डेकोर और साज सामान जैसी श्रेणियों पर ध्यान देने के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who represented India in 5th BRICS इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में आयोजित 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे ऑप्शन हैं सोम प्रकाश, राजनाथ सिंह, बाबुल सुप्रियो, अनुराग ठाकुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोम प्रकाश। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और आभासी सम्मेलन के माध्यम से आयोजित 5वें ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका उद्योग मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और औद्योगिक इंटरनेट जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की तारीफों पर चर्चा की। बैठक ने नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स भागीदारी के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए एक संयुक्त घोषणा को अपनाया। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Cricketer Cameron White, who announced retirement recently, played for which country? क्रिकेटर कैमरून वाइट जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस राष्ट्र के लिए खेलते थे? तो हमारे ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरॉन लियोन वाइट ने 37 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने इंटरनेशनल वनडे, ओडीआई और 2020 अंतर्राष्ट्रीय सहित ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 टाइम्स की कप्तानी की है। उन्होंने 4 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। 91 एकादिवसीय और 47 T20 टेस्ट में 146 रन, वनडे में 2072 और T20 में 984 रन बनाए हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who released a book titled National Security Challenges Young Scholars Perspective? राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हमारे ऑप्शन हैं करमबीर सिंह, KM करियप्पा, मनोज मुकुंद नरवाने, बिपिन रावत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मनोज मुकुंद नरवाना। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सेना अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य नामक एक पुस्तक जारी की, जिसमें स्नातक स्तर से लेकर डॉक्टरेट के उम्मीदवार शामिल थे। पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय हैं। इसका उद्देश्य इस देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करना है। सेना के थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की मुक्ति हुई। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीराकुंड डैम इज बुल्ट अक्रॉस विच रिवर? हीराकुंड बांध किस नदी के पार बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है महानदी, इंडस, यमुना, कृष्णा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, महानदी। हीराकुंड बांध के 64 स्लुइस गेटों में से 24 को 28 अगस्त 2020 को अधिकारियों द्वारा बाढ़ के पानी का निर्वहन करने के लिए खोला गया था। लगातार बारिश के बाद महानदी का जल स्तर बढ़ गया था। हीराकुंड दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है और ओडिशा के संबलपुर क्षेत्र में महानदी के ऊपर स्थित है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Which nation's prime minister has resigned due to worsening health conditions? स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? हमारे ऑप्शन है रसिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।